है। अगर आप 2026 में एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक स्कूटर में आप स्पोर्टी लुक ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि ऐसी ईवी कंपनी जो अपने स्कूटर में सिर्फ रेंज नहीं बल्कि परफॉर्मेंस पर भी काफ़ी फोकस कर रही है। कंपनी का नाम है सिंपल एनर्जी। लेकिन सवाल ये, सिंपल 1S लेना चाहिए या सिंपल 1 लेना चाहिए? 3 वेरिएंट है, 2 वेरिएंट की बात कर रहे हैं। 2 लाख से भी ज़्यादा कीमत है सिंपल अल्ट्रा की, तीसरा वेरिएंट। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतनी ज़्यादा रेंज के लिए इतने सारे पैसे खर्च करना चाहिए? ये सारे सवालों का जवाब आज हम इस सिंपल 1 की और सिंपल 1S और सिंपल अल्ट्रा की बात करेंगे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो के अंत तक आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सिंपल इलेक्ट्रिक स्कूटर किस तरह के बायर के लिए बना हुआ है। तो अगर आप स्पोर्टी लुक और स्पोर्टी फीचर चाहते हैं तो सिंपल 1 के लिए बेस्ट होगा। तो क्यों बेस्ट होगा और क्या चीज़ें अच्छी होने वाली है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सिंपल एनर्जी एक इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जिसने शुरुआत से ही परफॉर्मेंस और लॉन्ग रेंज पे फोकस किया हुआ है और लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाते हैं। और आज कंपनी की करंट लाइनअप में 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्कूटर आते हैं। उनका फैमिली स्कूटर भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है और रिवील कर चुके हैं क्या आएगा, लेकिन बहुत जल्दी आएगा। 3 वेरिएंट है, सिंपल 1S, सिंपल 1 और सिंपल अल्ट्रा। लेकिन तीनों स्कूटर की पोजीशनिंग बिल्कुल ही अलग है, तीनों का अलग अलग है। 1S जो है वो सिटी और डेली कम्यूट के लिए अच्छा है। 1 जो है परफॉर्मेंस और लॉन्ग रेंज के लिए बहुत अच्छा है। अल्ट्रा मैक्सिमम रेंज प्लस परफॉर्मेंस। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन सिंपल 1S के बारे में। सिंपल 1S क्या होने वाला है? सिंपल 1S को कंपनी एक अर्बन फोकस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर पोजीशन कर दी है। और ऑफिशियल इनकी जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो एक्स शोरूम होने वाली है वो करीब 1,71,999 से स्टार्ट होती है। और यहाँ पे आपको मिलती है अप टू 190 किलोमीटर का IDC रेंज और 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। और 0 से 40 किलोमीटर जाने में इसको लगते हैं 3 सेकेंड। सिर्फ 3 सेकेंड में ये मारती है 100। अब ध्यान दीजिए, अगर आपकी डेली ज़रूरत है ऑफिस जाना, मार्केट जाना, शहर में कम्यूट करना और आपको बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड की ज़रूरत नहीं है तो 1S के साथ आप जा सकते हैं। 1S आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए और ज़्यादा पावर चाहिए और लॉन्ग रेंज भी चाहिए तो फिर आपको देखना होगा सिंपल 1। ध्यान रहे, सिंपल 1 एक स्टार्ट होती हुई कंपनी है, स्टार्टअप है। तो सबसे पहले चेक करिए अपने आसपास में सर्विस नेटवर्क, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। सिंपल 1 को आप 1S का ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या बड़ा भाई कह सकते हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर सिंपल 1 की स्टार्टिंग प्राइस 1,94,999 लिस्टेड है। और इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है 265 किलोमीटर का IDC रेंज, लगभग 200 किलोमीटर का ऑन रोड रियल रेंज मिलता है। इसके साथ टॉप स्पीड 115 किलोमीटर की आती है और 0 से 40 सेकंड पहुंचने में 2.55 सेकंड का टाइम लेती है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि IDC रेंज और रियल वर्ल्ड रेंज एक चीज़ नहीं होती है। IDC रेंज कंपनी तय करती है कि इतना है, वो एक अलग तरीके से। IDC एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग फिगर है। रियल वर्ल्ड रेंज आपको राइडिंग मोड, स्पीड, ट्रैफिक, राइडर वेट एंड रोड कंडीशन और मौसम पर डिपेंड करता है। और IDC जो रेंज है वो डेफिनेटली बिल्कुल अलग होती है, इक्वल नहीं होती। इसलिए अगर कोई स्कूटर 265 किलोमीटर IDC रेंज क्लेम करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि राइडर को हर कंडीशन में 265 किलोमीटर का स्पीड मिलेगा। लेकिन फिर भी 265 किलोमीटर का क्लेम्ड रेंज सिंपल 1 को लॉन्ग रेंज EV कैटेगरी में काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बनाता है। अब आते हैं उस स्कूटर पर जिसने सिंपल एनर्जी लाइनअप को बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंचा दिया है, और वो है सिंपल अल्ट्रा। इनका बहुत जल्दी फैमिली स्कूटर भी आने वाला है। मेरे चैनल को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छी और वीडियोस मिलने वाली। ऑफिशियल सिंपल 1 की वेबसाइट के अनुसार सिंपल अल्ट्रा की जो कीमत बता दूं आपको 234 से स्टार्ट होती है, 235 से लगभग। और कंपनी क्लेम करती है इसकी 400 किलोमीटर की रेंज और टॉप स्पीड 115 और 0 से 40 जाने में सिर्फ 2.77 सेकेंड लेती है। और इसमें ड्यूअल बैटरी पैक के साथ 6.5 किलोवाट की बैटरी कैपेसिटी लिस्टेड है।
6.5 किलोवाट की ड्यूअल बैटरी पैक है, 2 बैटरी है इसके अंदर, 6.5 किलोवाट की टोटल दोनों मिला के। अब यह सवाल उठता है, क्या 400 किलोमीटर का रेंज का मतलब है कि आप दिल्ली से जयपुर बिना चार्ज किए चले जाएंगे? देखिए, थियोरेटिकली नंबर्स इम्प्रेसिव होते हैं या इम्प्रेसिव हैं कंपनी की वेबसाइट देख करके, अट्रैक्टिव हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड राइडिंग में रेंज हमेशा कंडीशन पर डिपेंड करेगी। बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, आप बिल्कुल भी ब्रोशर पढ़ के मत जाइएगा। इसलिए 400 किलोमीटर को कंपनी का आईडीसी क्लेम्ड फिगर समझिए और खरीदने से पहले रियल वर्ल्ड रिव्यू और टेस्ट राइड के बारे में जरूर पता करिए कि एक्चुअल रेंज कितना आता है। एक्चुअल रेंज जानना बहुत जरूरी है। अब आपके सामने जो चीज़ें आएंगी और वो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जो इनकी प्राइस इन्होंने लिस्ट करी है, वो बहुत ही हायर प्राइस है, बहुत ही हायर प्राइजेज हैं। अगर आपको इतने प्राइस में बजट है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, अदरवाइज स्पोर्टी लुक के लिए आप एथर का 450 भी ले सकते हैं। तो अगर सिर्फ नंबर्स देखें तो सिंपल अल्ट्रा सबसे आगे है, इतना ज़बरदस्त रेंज। लेकिन क्या सबसे महंगा स्कूटर हमेशा सबसे अच्छा स्कूटर होगा? बिल्कुल नहीं। बेस्ट स्कूटर वह है जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से सही हो, आपके ज़रूरत में फिट हो, वही आपके लिए बेस्ट है। चाहे वो 1 लाख का हो या 2 लाख का हो या 5 लाख का हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपकी ज़रूरत में फिट हो। अगर आपकी डेली राइडिंग लिमिटेड है और आपको मेनली सिटी कम्यूट के लिए स्कूटर चाहिए तो सिंपल 1S ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन हो सकती है। आप सिटी के लिए सिंपल 1S ले सकते हैं, हाई रेंज वहाँ भी मिल जाता है, अल्ट्रा से काफ़ी कम रेट। अब जो परफॉर्मेंस लवर्स हैं उनके लिए हम कुछ बात कर लेते हैं। अगर आपको स्पीड पसंद है, एक्सीलरेशन चाहिए, साथ में लॉन्ग रेंज चाहिए, तो सिंपल 1 आपके लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि परफॉर्मेंस प्लस रेंज इक्वल टू सिंपल 1। अब आते हैं एक ऐसे बायर जो मैक्सिमम रेंज खोजता है, और अगर आपका फोकस है मैक्सिमम पॉसिबल रेंज, ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी, फ्लैगशिप परफॉर्मेंस, तो सिंपल अल्ट्रा ले सकते हो। आपका बजट है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छा करने वाली आने वाले टाइम में। मुझे ऐसा लग रहा है इतना मेहनत वो कर रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है यहाँ पे अल्ट्रा। हाँ, प्राइस का असली खेल है, लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ईवी खरीदते समय सिर्फ एक शोरूम प्राइस देखकर फैसला मत कीजिएगा कि एक शोरूम इतना है। आपको क्या क्या देखना है आपको मैं बता देता हूँ। जो पॉइंट आप लिस्ट कर लीजिए। आपको देखना है ऑन रोड प्राइस, इंश्योरेंस, चार्जिंग सेटअप, बैटरी वारंटी, मोटर वारंटी, सर्विस नेटवर्क इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी है कि नहीं, रियल वर्ल्ड रेंज क्या है और इसकी रीसेल वैल्यू क्या होने वाली है। ये पार्ट चीज़ें जरूर देखना, नहीं तो फंस जाओगे आप। क्योंकि एक ईवी खरीदना सिर्फ स्कूटर खरीदना नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप डिसीजन होता है। अब बात आती है सिंपल एनर्जी के सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक, सर्विस नेटवर्क की। ऑब्वियस सी बात है, सर्विस नेटवर्क कम है। ऑफिशियल वेबसाइट पर कंपनी करंटली 50+ स्टोर्स का अब बताती है कि है, जो कि 24/7 रोड साइड असिस्टेंस भी देती है। लेकिन अगर आप सिंपल स्कूटर खरीदने जा रहे हैं तो मेरा सलाह है कि बुकिंग से पहले अपने सिटी में नियरेस्ट सर्विस सेंटर जरूर चेक करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। कभी कोई दिक्कत आई आप कहाँ जाओगे, तो नियरेस्ट सर्विस सेंटर जरूर चेक करिए। नियरेस्ट उसके बाद बैटरी वारंटी चेक करिए, स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं कि नहीं, रोड साइड असिस्टेंस मिलेगा कि नहीं। क्योंकि ईवी में सिर्फ स्कूटर अच्छा होना काफ़ी नहीं है, ओनरशिप एक्सपीरियंस भी अच्छा होना काफ़ी है। तो मेरा फाइनल ओवरऑल तीनों स्कूटर के बारे में और सिंपल के बारे में, सिंपल 1 के बारे में जो ये वीडियो है अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करिएगा। तो मेरा फाइनल जो वर्डिक्ट है, मेरा जो डिसीजन है, अगर आप बजट में कंट्रोल रखना चाहते हैं तो सिटी कम्यूट है आपका मेन काम है, तो सिंपल 1S के साथ जा सकते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस और रेंज के बीच बैलेंस चाहते हैं तो सिंपल 1 में जा सकते हैं, अल्ट्रा से बहुत अच्छी है वो। और अगर आप कहते हैं कि मुझे रेंज की चिंता नहीं है, मुझे फ्लैगशिप परफॉर्मेंस चाहिए और बजट भी ठीक ठाक है आपका, तो सिंपल अल्ट्रा आप ले सकते हैं। और मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, ये रैपिडो, ओला, उबर वालों के लिए भी बहुत अच्छी है। सिंपल 1 जो है, इससे सिंपल 1 अच्छी है। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास लगभग 2, सवा 2, 2.5 लाख रुपए का बजट है तो क्या आप सिंपल अल्ट्रा खरीद लेंगे, या फिर इसी बजट में कोई दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर या पेट्रोल स्कूटर लेना ज़्यादा समझदारी होगी? पेट्रोल और ईवी के बारे में मैंने कंपैरिजन ऑलरेडी बना दिया है, वो कंपैरिजन आप देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अगर आप ईवी में कोई बड़ा ब्रांड ले सकते हैं, जैसे जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, सर्विस नेटवर्क एस्टेब्लिश्ड है, जैसे हीरो,
बीडा, ओला भी कम है, टीवीएस, उसके बाद एथर बहुत अच्छा कर रही है। आप कमेंट में आप मुझे बताइए आपको क्या सही लगा और क्या चीज़ और समझना है। अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर की ऐसी अनबायस्ड और प्रैक्टिकल जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो नई ईवी स्कूटर खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। तो मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक राइड सेफ रखिए। ईवी खरीदने से पहले रेंज नहीं, पूरी ओनरशिप चेक करिए, जो मैंने लिस्ट बताया था उसको देखिए, तभी आप लेने के लिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये ओवरऑल मेरा जो एक रिव्यू था और डिटेल्स और फीचर्स बताने का तरीका था आपको पसंद आया होगा। और चैनल और मेरे काफ़ी वीडियोस जो हैं आपके लिए मैं बनाता हूँ वो पसंद आते होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।